Student, this is Astos and now you are watching ASH video। व्हीटस्टोन ब्रिज के हम लोग एप्लीकेशन देख रहे थे, कहाँ कहाँ उसके यूज हैं। पहला था मीटर ब्रिज, हम लोग देख लिए थे। कैरी फॉस्टर ब्रिज देख लिए थे। तीसरा है ये पोस्ट ऑफिस बॉक्स, ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर काम करता है। तो ये एक रेजिस्टेंस बॉक्स होता है जो व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर काम करता है। इसमें दो भुजा होती है ए बी बी सी, वो परस्पर श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। यहाँ से ए बी और ये बी सी, ये दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं और इन भुजाओं से क्रमशः 10, 100 और 1000 ओम के प्रतिरोध लगे होते हैं अलग अलग। अब तीसरी भुजा इसमें ए डी है, यहाँ से ए से डी तक ये तीसरी भुजा है। ये और इसमें 1 से 5000 ओम तक लगे रहते हैं और यू आकृति की एक पंक्ति में ये लगे होते हैं, ये देख सकते हैं आप ऐसे। ये इसमें एसी एवं बीडी भुजाओं में एक एक कुंजी लगा रहता है और उसे K1 से संबंध कर देते हैं, फिर B का संबंध K2 से कर देते हैं। इसमें भी अज्ञात प्रतिरोध वाला जो यस भुजा है वो CD में जोड़ देते हैं। यहाँ में CD में हम लोग अज्ञात प्रतिरोध वाला जोड़ देते हैं। फिर वो S की तरह काम करता है। गैल्वेनोमीटर G को जब कुंजी K2 द्वारा B और D के बीच तथा सेल E को कुंजी K1 द्वारा A और C के बीच जोड़ देते हैं। काम कैसे करता है? तो जब अज्ञात प्रतिरोध का हम लोग मान निकालते हैं तो सर्वप्रथम भुजाओं ए बी व बी सी में से 10-10 ओम के प्रतिरोध प्लग निकाले जाते हैं, ठीक है। तथा उसे निकाल के और P/Q को ऐसे लगाते हैं कि P/Q का अनुपात 1/1 हो जाए। जब 1/1 हो जाता है तो AD में से किसी भी प्रतिरोध R का प्लग पर मान निकाल करके कुंजी K1 को तथा फिर धारामापी की कुंजी K2 को दबाते हैं और दबाने के बाद धारामापी में विक्षेप उत्पन्न हो जाता है और R का मान निरंतर बढ़ाते रहने पे प्रतिरोध ज्ञात कर लेते हैं। ये था जो S का जो अज्ञात प्रतिरोध का मान था वो इन्हीं दोनों प्रतिरोधों के बीच में ही कोई वैल्यू होगी। दो अंकों का ज्ञात करना रहता है तो P और Q का अनुपात 100 संबंध कर लेते हैं, तब R का ऐसा मान ज्ञात करते हैं कि जिससे धारामापी जो है उसमें कोई भी विक्षेप उत्पन्न ना हो और उससे जो अज्ञात प्रतिरोध था उसका मान 2 अंकों तक आप ज्ञात कर सकते हैं। अब ये अलग टॉपिक है, या तो मीटर ब्रिज या तो विभव मापी पोटेंशियोमीटर, ये दोनों में से एक कभी कभी आ जाता है। तो ये क्या होता है, तो विभव मापी द्वारा किसी भी सेल का जो EMF निकाला जाता है विद्युत वाहक बल और दो बिंदुओं के बीच जो विभवांतर निकाला जाता है और सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध शुद्धता से नापा जाता है, इसके काम है। यानी सेल का विद्युत वाहक बल, दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर और सेल का आंतरिक प्रतिरोध जो मापा जाता है, तो पोटेंशियोमीटर इसी को कहते हैं। यहाँ पे ऐसे बना होता है, एक लकड़ी का गुटका होता है और उस पर प्रतिरोधक तार 10 मीटर का लगा दिया जाता है और इसमें प्रतिरोधक तार एक अनुप्रस्थ काट उसका समान हो ऐसा लगाया जाता है और जिसका प्रतिरोध ताप गुणांक जो होता है अल्फा कम होता है। फिर उसमें 1 मीटर लंबे लगभग 10 तार एक लकड़ी तख्ते पे बिछा दिए जाते हैं जो जोड़ करके
100 मीटर हो जाते हैं। संयोजक पेंच से इसे कस दिया जाता है, एक ट्राइपॉड लगा रहता है और यहाँ पे ये मीटर स्केल लगा रहता है। सर्किट डायग्राम आप देख सकते हैं। सेल था, सेल के बाद कुंजी था, यहाँ रेजिस्टेंस R1 था, फिर इसे जोड़ते हैं यहाँ EMF से, इसे जॉकी की सहायता से इसे बीच में रखते हैं। पहले एक बार फ्लक्चुएट करते हैं J1 पे, दूसरी बार फ्लक्चुएट करते हैं J2 पे। ये विभव मापी के सिद्धांत है। क्या होता है, तार के सिरे A पर E1 का धन सिरा जो A पे है, E1 का यहाँ पे धन सिरा बड़ा होता है, धन सिरा इससे जोड़ते हैं और इसके E1 के ऋणात्मक सिरा एक रियोस्टेट से जोड़ते हैं। और कुंजी की सहायता से हम इसे दिखा देते हैं। ये रियोस्टेट है। और E1 जो होता है ये प्रायः संचायक सेल या स्टोरेज सेल होता है। तो जो इसमें प्रतिरोधक तार का जो सिरा A होता है उसी का हम लोग विद्युत वाहक बल नापते हैं। अब इसी की सहायता से हम लोग K बराबर जो प्रतिरोध है ना, K बराबर आयरो वोल्ट पर सेंटीमीटर जानते हैं। फिर V बराबर KL, यदि AJ जो है, AJ की लंबाई जो बीच वाला है पोर्शन, यदि AJ की लंबाई यदि ये यहाँ पे है, ये जो AJ की लंबाई है, फिर एक बार AJ1 की लंबाई होगी, एक बार AJ2 की लंबाई होगी। AJ की लंबाई यदि L सेंटीमीटर हम लोग मान लेते हैं तो V बराबर KL होता है। इसी का यूज करना है। और हम लोग जानते हैं कि जब इसका जो जीरो डाइवर्सन होता है, जब शून्य विक्षेप होता है, उस स्थिति में उसके मध्य का विभवांतर सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। तो वहाँ से हम लोग देख सकते हैं E बराबर भी KL वोल्ट आ जाएगा। यदि विभव प्रवणता निकाल लें तो विभव प्रवणता क्या होता है, तो जो K तार के जब L लंबाई पर जो विभवांतर होती है उसे विभव प्रवणता या पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। होता कितना है, तो K बराबर 1.0184 अपॉन X होता है। X क्या होता है कि जो जीरो डाइवर्सन पे जो उसकी वैल्यू आती है वो X सेंटीमीटर पर प्राप्त होती है। X सेंटीमीटर पे जीरो डाइवर्सन यदि मिलता है तो उसकी विभव प्रवणता K बराबर 1.0184 अपॉन X वोल्ट पर सेंटीमीटर होती है। और X का मान जितना ही अधिक होगा K का मान उतना ही कम होगा, क्योंकि ये देखिए K इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू X है ना, तो X का मान इंक्रीज करेंगे तो K का मान डिक्रीज होगा। तो यानी X का मान अधिक से अधिक कब आ सकता है कि जब कोई ऐसा लंबाई का तार प्रयुक्त किया जाए जिसमें ज़्यादा एक्यूरेसी हो। विभव मापी के यूज क्या क्या हैं, तो पीछे ही बताया गया है। दो सेल के विद्युत वाहक बलों की तुलना करने के लिए सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस यानी आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए ज्ञात किया जाता है। अब इस पर व्हीटस्टोन ब्रिज की एप्लीकेशन तो देखें हम लोग, अब इसमें न्यूमेरिकल भी देख लेते हैं। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में यदि
दिया गया है 10 ओम, 100 ओम तथा 500 ओम के प्रतिरोध संयोजित किए जाते हैं। संतुलन की स्थिति में ब्रिज में चौथी भुजा में संयोजित प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। यदि ब्रिज को 1.5 वोल्ट की बैटरी से करंट दी जाती है तो प्रत्येक भुजा में धारा भी ज्ञात करना है। तो यहाँ पे जैसा कि हम लोग देख सकते हैं 10 ओम, 100 ओम तथा 500 ओम का प्रतिरोध संयोजित है, ये हम लोग को नहीं पता है। तो जब संतुलन की स्थिति होती है तो P/Q = R/S होता है, बीच में गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। यहाँ से वैल्यू जब रखेंगे R बराबर हो जाएगा S × P/Q। वैल्यू पुटअप कर देंगे। S के जगह पे 500, P के जगह पे 10, Q के जगह पे 100, 0 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, हमें मिल गया 50 ओम। तो R की वैल्यू आ गई आपकी 50 ओम। अब संतुलन की स्थिति में 100, 10, 100 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में होंगे। हाँ, ये P/Q जो है वो श्रेणी क्रम में होगा। तब दोनों में जितना प्रतिरोध आएगा, कुल टोटल प्रतिरोध 10 + 100 यानी 110 ओम आ जाएगा। I2 बराबर, यहाँ से करंट देखिए 1.5 वोल्ट का जा रहा है, तो V बराबर होता है IR। तो I बराबर हो जाएगा V/R। तो V बराबर दिया है 1.5, R बराबर हो गया 110। तो यहाँ से मिल गया आपको वैल्यू डिवाइड करने पे 0.0136 एम्पियर। चूँकि अब R और S का भी ज्ञात करना है नीचे वाला, तो वो भी श्रेणी क्रम में जुड़े होंगे, तो उनमें टोटल प्रतिरोध हो जाएगा 550 ओम। 50 + 500 550। I2 की वैल्यू निकालेंगे तो V/R, तो यहाँ से 0.007 एम्पियर, यानी कि हम लोग कह सकते हैं जो 10 ओम तथा 100 ओम प्रतिरोध में धारा 0.136 एम्पियर और 50 ओम तथा 500 ओम के प्रतिरोध में धारा 0.0027 एम्पियर आता है। ऐसे बहुत नॉर्मल से क्वेश्चन है, ऐसे न्यूमेरिकल आ सकते हैं, संतुलन की स्थिति में करके आदमी निकाल सकता है। क्वेश्चन देख सकते हैं, किसी सेल में टर्मिनल विभवांतर VT की वैल्यू दिया गया है, विद्युत वाहक बल से इसका क्या संबंध है, और विद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के नियमों की व्याख्या करिए। ये सब बताया गया। व्हीटस्टोन ब्रिज बताया गया है, और विद्युत से संबंधित किरचॉफ के नियम को लिखिए। तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ को विद्युत से संबंधित किरचॉफ का नियम बोलते हैं, याद कर लीजिए। उसका नाम कभी घुमा के दे दिया, KCL भी दे सकता है, किरचॉफ करंट लॉ, दूसरे वाले को किरचॉफ वोल्टेज लॉ बोल सकता है, या किरचॉफ का विभव संबंधित नियम भी बोल सकता है। यहाँ मीटर ब्रिज है, मीटर ब्रिज के सिद्धांत, व्हीटस्टोन के कार्य सिद्धांत, ये सारा यूज आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू। ये सारा देखिए, पोटेंशियोमीटर भी है, ये सारे आप कर सकते हैं, कैरी फास्टर ब्रिज वगैरह, पोटेंशियोमीटर। थैंक यू क्लास।